हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। अब आइए चित्रों के माध्यम से समझें वर्ण क्या है। पहले चित्र में क्या लिखा है? बगीचा, अगले में सेब और अगले में गाड़ी और अगले चित्र में माला। चित्रों के नीचे उनके नाम दिए गए हैं। जब हम बगीचा, सेब, गाड़ी तथा माला शब्दों का मुख से उच्चारण करते हैं तो कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे ब, अ, ग, ई, च, आ बगीचा, स, ए, ब, अ सेब, ग, आ, ड़, ई गाड़ी, म, आ, ल, आ माला। तो ये सभी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। इनके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। आइए वर्ण की परिभाषा समझ लें। भाषा की मूल एवं सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। अब जानेंगे हम वर्ण के भेद। बच्चों, उच्चारण के आधार पर वर्ण के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर, अब जानते हैं स्वर क्या होता है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, बल्कि ये स्वयं व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, जो इस प्रकार है: अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। आइए जाने अयोगवा क्या है। अयोगवा ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। अंग, अंग, अह ये तीनों अयोगवा होते हैं। अंग इसके उच्चारण में अनुस्वार कहा जाता है, यानी ये व्याकरण में अनुस्वार कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान नाक है, यानी कि जब इसका उच्चारण करते हैं तो नाक से ध्वनि निकलती है। अंग के लिए चिन्ह ऊपर बिंदु के रूप में होता है। अनुस्वार प्रयुक्त कुछ शब्द हैं, जैसे पंख, हंस, कंगन, रंग, जंगल आदि। अब है अंग, चंद्र बिंदु। इसे व्याकरण में अनुनासिक कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान नाक और गला दोनों है, यानी जब इसका उच्चारण करते हैं हम तो नाक और गले दोनों से ध्वनि आती है। अंग के लिए चिन्ह चंद्र बिंदु निर्धारित है। अनुनासिक प्रयुक्त कुछ शब्द इस प्रकार हैं, जैसे चांद, आंख, पांच, आंगन, कांटा, कांच आदि। अह इसे व्याकरण में विसर्ग कहा जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसके व्याकरण में चिन्ह दो बिंदुओं के रूप में निर्धारित होता है। विसर्ग प्रयुक्त कुछ शब्द इस प्रकार हैं, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः, संभवतः आदि। आइए जानने योग्य बातें जानें। जैसे अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण आ को भी स्वर में शामिल किया गया है। आ प्रयुक्त कुछ शब्द हैं, इसका उच्चारण ओ करेंगे। डॉक्टर, डॉक्टर नहीं डॉक्टर, बॉल, डॉल, ऑफिस, हॉल, बॉक्स आदि। आइए अब मात्राओं के विषय में पढ़ते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए मात्राओं का सही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक स्वर व अयोगवाह की अपनी मात्रा होती है। व्यंजन के साथ लगने पर स्वर व अयोगवाह के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। तो बच्चों, आइए सामने चार्ट दिया गया है, उसको ध्यानपूर्वक देखकर पढ़कर समझते हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे मौ के साथ हमने ओ लगाया तो मौ शब्द बने मगर, मदन। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में प्रदर्शित होती है। ता के साथ लगाएंगे ता, ताला, ताजा। छोटी ई की मात्रा आगे से आती है व्यंजन के। चौ के साथ लगाया तो ची, चिड़िया, चिट्ठी। बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के पीछे से आती है। ख के साथ लगाएंगे इसको तो खी, खीर, खील। छोटे यू की मात्रा व्यंजन के नीचे से आती है। पौ के साथ लगाएंगे पु, पुजारी, पुत्र। बड़े यू की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है। सौ के साथ इसको जोड़ेंगे तो सू, सूरज, सूप। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है। कौ के साथ जोड़ते हैं इसे क्री, कृपाण, कृपा। ए की मात्रा इसको दौ के साथ जोड़ते हैं। ये हमेशा रेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है। दे, देवता, देवर।
आय की मात्रा रेखा के ऊपर दो मात्राओं के रूप में आती है। पौ के साथ जोड़ते हैं उसे पै, पैगाम, पैर। ओ की मात्रा एक डंडे और रेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है। बौ के साथ जोड़ें इसे बो, बोतल, बोल। औ की मात्रा एक डंडे के रूप में और रेखा के ऊपर दो मात्रा के रूप में लिखी जाती है। ख के साथ जोड़ते हैं खौ, खौलना, खौफ। अंग, अंग की मात्रा रेखा के ऊपर एक बिंदु के रूप में आती है। इसको ख के साथ जोड़ते हैं खंग, खंजर, खंदन। इसका उच्चारण नाक से होता है। यानी चंद्र बिंदु, इसको फ के साथ जोड़ते हैं फ, फूंक, फंस। अह, इसका उच्चारण ह की तरह होता है और दो बिंदुओं के रूप में इसको दर्शाया जाता है। त के साथ जोड़ते हैं इसे त, प्रातः, अतः। तो ये थी स्वर और उसकी मात्राएं। आइए अब जानें व्यंजन के बारे में। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में कुछ 33 व्यंजन होते हैं। यदि व्यंजनों का प्रयोग स्वरों के बिना किया जाता है तो इनके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे प्रहलाद, ह के नीचे हल चिन्ह है, अर्थात ये वर्ण स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। आइए जाने व्यंजन कौन कौन से। क वर्ग, यानी कि जो भी व्यंजन होता है वो अपने वर्ग के पहले व्यंजन के रूप में इसका उच्चारण होता है, यानी कि क वर्ग। क ख ग घ ढ। च वर्ग में च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ ह ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यानी कि अंदर से बोले जाते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ये आगे आप पढ़ेंगे। श श स ह। ये थे व्यंजन जो कुल 33 होते हैं। आइए ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर विकसित व्यंजन ड और ढ शामिल किए गए हैं, यानी इनके नीचे बिंदु लगा दिया जाता है। आइए अब पढ़ते हैं हम संयुक्त व्यंजन क्या है। जो व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात दो व्यंजन आपस में मिलकर एक नए व्यंजन को बनाते हैं। जैसे श, त्र, ज्ञ, श, ये चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। जैसे उदाहरण के लिए क और श से श बनता है, शब्द बनता है कक्षा, रक्षा। त और र के मेल से त्र शब्द बनता है, संयुक्त व्यंजन। शब्द बने पत्र, त्रिशूल। ज और य के योग से बनता है ज्ञ, ज्ञान, यज्ञ। श और र के मेल से बना संयुक्त व्यंजन श है और शब्द है इसके श्रवण, श्रम। आइए जानने योग्य बातें जानें। जैसे र के साथ उ या ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती बल्कि बीच में लगती है। जैसे र में छोटा ऊ रु, रुपया। र में बड़ा ऊ रू, रूप। इस तरह र का प्रयोग विभिन्न रूपों में भी होता है। जैसे र, रथ, राम, हार, यानी कि अपने मूल रूप में र को लिखा जाता है। र, कर्म, सूर्य, वर्ण, यानी मात्रा के ऊपर र मात्रा के रूप में लगता है। र, प्रेम, क्रम, समुद्र, यानी व्यंजन के नीचे भी र लगता है मात्रा के रूप में। र की मात्रा राष्ट्र, ड्रम, ट्रक, इस तरह भी मात्रा के रूप में र को रखा जाता है। अब आते हैं री की मात्रा इस प्रकार लगती है। जैसे ग में री की मात्रा लगी गृह, ग्रह। ह में लगी री की मात्रा हृदय। क में लगी कृष्णा। आइए इस पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें उन्हें जान लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों को स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा गया है। अरहित व्यंजन हलंत के साथ क, ख, ग आदि लिखे जाते हैं, यानी हल चिन्ह लगाएंगे तो वो स्वर रहित हो जाएगा व्यंजन। व्याकरण में स्वरों के लिए निर्धारित चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ड तथा ढ में नीचे बिंदु लगाकर ड तथा ढ ध्वनियाँ विकसित की गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।